सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक क्षमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। पूज्य महासागर जी महाराज की जय। पूज्य निष्कंप सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ प्रसंग चल रहा है कि हमारा भगवान कैसा हो। दुनिया का भगवान किस रूप में हो, वास्तविक भगवान कौन है। तो एक निश्चित परिभाषा हम करें जो संसार से भाग गया है, जो संसार के कार्यों को छोड़ चुका है, जो संसार में रहना नहीं रहता नहीं है, बल्कि परसों अपन ने समझा था वो संसार की बातों से उसको इतनी घृणा हो चुकी है कि वो मन में भी विचार नहीं लाना चाहता। वो अपनी आंखों से इस दुनिया को देखना नहीं चाहता, कितनी ही संसार की सुंदरता क्यों ना हो, क्योंकि उसने ये जान लिया जो जो आंखों को रखने वाली चीज होती है वो भी धोखेबाज होती है। सारी की सारी दुनिया में जितनी भी सौंदर्य वस्तुएं होती है अंदर से बहुत काली होते हैं। गौरवर्णी लोगों में अंदर की कसाय सुकली हुई होगी ऐसी कोई बात नहीं। अंग्रेज लोगों को देखो, सबसे ज्यादा संसार में छल और कपट जगत में प्रसिद्ध है, अंग्रेज लोग माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने छल और कपट की नीति से सारी दुनिया को धोखा दिया, सारी दुनिया पर राज्य किया। सबसे ज्यादा राज्य उन्हीं लोगों ने किया, सबसे विश्व में सबसे ज्यादा विस्तार उन्होंने किया, क्षत्रियता के बल पर नहीं, शूरवीरता के बल पर नहीं, छल कपट के बल पर किया। आप अंग्रेजों की नीतियां उठाओ, अंग्रेजों को पढ़ो, तो हर जब जिस राज्य में उन्होंने प्रवेश किया छल कपट से ना उनका कोई वचन होता है, ना उनका कोई अंदर का कोई वफादारी होती है। छल कपट प्रपंच जितने कर सके उतने करने का प्रयास करते हैं। तो ये सारी सौंदर्यता जो देखने में आती है, भगवान ने उसको भी देखना बंद कर दिया, क्योंकि वे बहुत बार इस सुंदरता के लोभ में ठगे गए। सुंदरता आंखों का विषय। एक दक्षिण में किम्पाक फल नाम का एक फल होता है, बहुत अच्छा लगता है, इतना देखने में अच्छा लगता है हर व्यक्ति उसे लेना चाहता है।
गंध उसकी इतनी अच्छी है कि सूंघना चाहता है, स्वाद इतना अच्छा है कि खाना चाहता है, लेकिन जैसे ही वो खाता है, गले के नीचे उतरता है, व्यक्ति मर जाता है, मार डालता है। संसार के समस्त फलों में बहुत अच्छा है, सुगंधित है, स्वादिष्ट है, लेकिन प्राण घातक होता है। इस संसार में जितना भी सौंदर्य है वो सब प्राण घातक है। सब कुछ प्राण घातक है। अच्छा लगता है, आकर्षित लगता है, लेकिन अंत उसका अच्छा नहीं होता। एक दिन वह ऐसी स्थिति में पड़ जाता है, हमारे शास्त्रों में इसके लिए उदाहरण दिया पतंगे का। पतंगा लाइट को बहुत अच्छा मानता है, चाहे शाइनिंग है, और वो पतंगा इतना आकर्षित होता है उससे कि उसी हेलोजन की लाइट में जल के मर जाता है। ये उदाहरण जैनाचार्यों ने देकर के मनुष्य को संबोधन किया, जो जो तुम्हें आंखों से अच्छा लग रहा है, सावधान, तुम्हारी जिंदगी के मिटने के दिन आ गए। आंखों से देखे हुए विषय के प्रति यदि आप आकर्षित हो रहे, क्योंकि आंखें बाह्य सौंदर्य को देखती हैं, और बाह्य सौंदर्य नियम से हमें कहीं ना कहीं से घात ऐसा पहुंचाएगा कि जब हम मर जाएंगे तब पता चलेगा कि ये तो गलत हो गया। हर पतंगा हेलोजन के पास जब जल के मरता है, बाद में सोचता है कि अरे मैं तो इसको अच्छा मान रहा था, इसने तो मेरा सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। संसार में भी देख लेना, जो व्यक्ति जितने सौंदर्य पर मरता है, अंत में उसकी इज्जत, उसका स्वाभिमान, सब कुछ खत्म हो जाता है। जैसे रावण, क्या नहीं था रावण के पास? मात्र एक नेत्र इंद्री ने सारा कबाड़ा किया, मात्र नेत्र इंद्री ने। वो तो अपने बहनोई का बदला लेने गया था, खरदूषण का, लेकिन एक सौंदर्य की मूर्ति देखकर आंखों ने और उसका सर्वनाश कर दिया, सारी इज्जत धूल में मिला दी। और रावण का अंत कैसा हुआ? मात्र एक नेत्र इंद्र के कारण से रावण आज भी दुनिया का पहला व्यक्ति है जो मरने के बाद हर साल जलता है। हर व्यक्ति मरने के बाद एक बार जलता है, खत्म हो जाता है। 6,25,000 वर्ष से जल रहा है। 6,25,000 हर साल जलता है, और 6,25,000 बार जल चुका। रावण को हुए आज से 6,25,000 वर्ष हो चुके। राम को, रावण को, हनुमान जी को, सबको 6,25,000 वर्ष पहले इस भारत देश पर रामचंद्र जी विचरण करते थे, हनुमान जी विचरण करते थे, और इसी दुनिया में रावण जैसा पापी भी 6 लाख वर्ष पहले था। कोई ज्यादा नहीं होते 6 लाख वर्ष, यूं निकल जाते बात। 6,25,000 वर्ष कौन से ज्यादा है? कितना अच्छा और कितना बुरा दिन थे यहां पर। यानी मात्र एक नेत्र इंद्री के कारण से आज तक जो 6,25,000 वर्ष बार जिंदा करते, हर साल वो जिंदा होता है और हर साल फिर उसको जलाते हैं, मात्र एक नेत्र इंद्री की बदौलत है। सबसे ज्यादा आकर्षण व्यक्ति का नेत्र इंद्रिय। आप 24 घंटे में देखना, सबसे ज्यादा अपना जो कुछ भी विकल्प होता है नेत्रों से ज्यादा होता है, कानों से बहुत कम, मुख से बहुत कम। व्यक्ति सुनता भी बहुत कम है, कोई सुनाने वाला ही नहीं है।
बुरी बातें भी कब तक सुनेगा व्यक्ति, बोलना भी कितना बोलता है व्यक्ति, लेकिन दिन भर में देखना, आंख बंद नहीं होती। सबसे ज्यादा व्यक्ति पांचों इंद्रियों में यदि व्यापार देखा जाए तो सबसे ज्यादा नेत्र इंद्री का व्यापार होता है, और नेत्र ही शुरू करती है। वो एक जोक आता है ना, एक बगीचे में आम के फल लगे थे। आम के फल लगे तो पहले देखने में आए, बहुत अच्छे पीले थे, बहुत पके हुए थे, और आंखों ने जैसे ही देखा तो उसने आंखों ने मन को कहा, हे मन, हे आत्मन, हे ज्ञान, देख सामने कितने अच्छे फल लगे। मन का मन हुआ कि आंख, तो मन ने क्या कहा, हे आंख तो तोड़ के रहे, तो बोले मैं नहीं तोड़ सकता। अब मन तो आंखों की बातों में आ गया, मन आंखों के भड़कावे में आ गया, मन आंखों के आकर्षण में आ गया। बस कौन जा सकता, बोले पैरों को करो, पैरों को तैयार करो, पेड़ पे चढ़ना पड़ेगा। पेड़ पर पैरों को, मन ने पैरों को मनाया, हे पैर मेरा एक काम कर दे, बस आम के पेड़ पे चढ़ जा। जैसे तैसे पैर माने। अब क्या करें, नहीं अभी हाथों को मनाओ, ये हाथ तोड़ेंगे। फिर हाथों को मनाया। वो ऐसे ही एक आम खाने मिलता है, ऐसे ही नहीं मिलता। कितनों को मनाता है मन, कितनों को मनाती है हमारी लिप्सा, तब कहीं एक आम खा पाता है। कितनी हाथ जोड़ी करना पड़ती है, कितना प्रयास करना पड़ता है। हाथ मान जाते, हाथ तोड़ते, सूंघते हैं, और जैसे ही खाता है तैसे ही मकान, बगीचे का मालिक आ जाता है, वो जौम के डंडे मारता है, पिटता सिर है और पीठ है। सिर कहते भैया मैंने क्या किया, मुझे क्यों मार रहे हो? बोले तू अपने आप ने आंखों को शरण दिए है ना। सिर पिटता है, सिर फूटता है, लेकिन प्रकृति कहती है ये तो अन्याय हुआ, ये तो अन्याय है। सिर पिट रहा है, सिर ने क्या किया? पैर टूट रहे हैं, पैर तो मन के कहने में आ गए। तो प्रकृति ने नियम ले आया, सिर पिटेगा, सिर फूटेगा, लेकिन आंसू किसके आएंगे? आंखों के, आंखों को आंसू आएंगे। प्रकृति ने देखो न्याय, कितना बड़ा न्याय है, कंसेप्ट देखो कितना बड़ा कंसेप्ट है। इतने सारे बीच में आए, सब कुछ हुआ, हाथ पैर टूटे, सब हुआ, लेकिन रोना आंखों को पड़ा। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। शुरुआत किसने की थी? तो रोना किसको पड़ा? आंखों को। आंखें कहती है मैंने तो तोड़ा भी नहीं मैंने तो तोड़ा नहीं, मैंने तो कुछ खाया नहीं, मैंने तो कुछ देखा ही था। प्रकृति कहती नहीं, देखा नहीं था, देखने से तो आग लगाई थी तूने। अंत में रोना आंखों को ही पड़ता है। ये भले कोई जोक हो, एक काल्पनिक उदाहरण हो, लेकिन हमारी जिंदगी में बहुत कुछ शिक्षा देके जाता है। हम जिससे शुरू होते, रावण की जिंदगी बस सबसे वही। यदि शायद रावण अंधा होता तो इतना अनर्थ नहीं होता, शायद आंख न देख पाती तो इतना अंतर नहीं होता। सब कुछ आंखों का आकर्षण ही ऐसा है। इसलिए भगवान देखना पसंद नहीं करते। कुछ तो देखो, वो कहते सबको देख लिया मैंने। भगवान भक्त को देखो, वो कहते भक्त को भी देख लिया। दुखी आत्मा को देखो, मैं बहुत दुखी हूं भगवान। बोले मैंने सब रोने वालों को भी देख लिया, सब घड़ियाल आंसू हैं। यानी किसी को देखना ही पसंद नहीं कर रहे, किसी को भी नहीं। यानी उस संसार में भगवान को कोई अच्छी वस्तु नहीं दिख रही, कुछ देखनी पसंद नहीं करते।
भाई थोड़ा देखो, वो कहते मैंने सब देख लिया है, सब देख लिया। भगवान देखो तो सही, अभी तक नहीं। भगवान का एक ही जवाब है, मुझे मत भड़काओ, मैंने सब देख लिया है। और एक बार नहीं, अनंत बार देख लिया है। अब मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूं, और तुम्हारे इस सारे के सारे जो लुभावने दृश्य हैं उन्होंने नासा दृष्टि कर ली। भगवान कौन है? जिसने आंख बंद कर ली हो, फोड़ नहीं ली है, आंख बंद कर ली और देखने की कोई इच्छा ही खत्म कर दी। कुछ भी नहीं देखना, कुछ भी नहीं। थोड़ा तो देखो भगवान, कुछ तो होगा। नहीं, कुछ नहीं देखना। भगवान का लक्षण बता रहा हूं। जिसने सब कुछ देखना बंद कर दिया, देखने की इच्छा खत्म कर दी, वह भगवान है। भगवान है, कुछ नहीं आ रहा। जो सुनना नहीं चाहता, कुछ भी नहीं सुनना चाहता। भगवान में बहुत अच्छी बात मत सुनाओ। ये सब अच्छी बातों को सुन सुन करके ही मैं बर्बाद हो गया। इन कानों से सुन सुन करके ना जाने मैंने कितने अनर्थ कर डाले। आंखों से देख देख करके मैंने अपना अनर्थ किया और दूसरे का अनर्थ किया। इन आंखों से तो गड़बड़ हुआ सब। इन आंखों से देख देख करके मैंने अपने परिणाम, मैंने अपना शील स्वभाव नसाया है। मेरा स्वभाव नाश को प्राप्त हो गया। मैंने कितना नाश किया अपना, और दूसरों का भी नाश किया। रावण ने अपनी आंख से अपना ही नाश नहीं किया, कितनों का नाश किया। पूरी लंका का नाश किया। एक आंख के कारण से वो ही बर्बाद नहीं हुआ, ना जाने कितनी स्त्रियां विधवा हुई, कितनी माताएं निपुती हुई। युद्ध में, राम रावण के युद्ध में कितना विनाश हुआ, कल्पना से बाहर। देखते ही सुनते ही ऐसा लगता है जब वहां खून की नदियां बहती होंगी। कई लोग कहते महाराज जी ये महाभारत युद्ध देख करके देखने काट 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 ऐसे मार रहे हैं जैसे गाजर मूली काट रहे हो। आज कोई दुश्मन लड़ता भी है तो इतनी बेरहमी से नहीं मारता, लेकिन युद्ध में तो कुछ नहीं, बस तलवार चलती है, भाले चलते हैं, मुगदर चलते हैं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। देखो क्या दुर्दशा होती है। ये तो अपन देख रहे हो आप टीवी पर, साक्षात दृश्य क्या हो रहा होगा। कैसी आत्माएं थी, कैसे लोग थे। आदमी का सिर काट दिया, वो तड़प रहा है, चिल्ला रहा है, कोई पूछने वाला नहीं, दूसरे को मारा। कहां लाशों पर लाशें, खून की नदियां। अपन एक कोई मर्डर हो जाए, एक कोई एक्सीडेंट मिल जाए, अपन को भूलते नहीं है लोग। अरे तुम तो मनुष्य का एक कोई मर्डर केस हो जाए, खूना खच्चर पड़ा हो, देखा नहीं जाता। हम लोगों की तो हालत वो होती है जब हम लोग सड़क पे चलते हैं ना, तो कुत्ते, बिल्ली, गिलहरी ये पिछले हुए निकलते हैं, उनके अंदर का जो मांस बाहर पड़ा रहता है, गिलानी भर जाती है, देखा नहीं जाता। दिन भर वही झूलता रहता है। ये कैसी आत्माएं थी युद्धों में, जो कितनी मारपीट कर दो उनको कोई दया ही नहीं, खून खराबा। एक आंख ने, रावण की मात्र एक आंख ने सर्वनाश किया है। रावण शायद अंधा होता तो जिंदगी में ये पाप नहीं होता। ज्ञानी कहता है मत मुझे खुलवाओ आंख मेरी आंख झुकी रहने दो, मेरी आंख बंद रहने दो, क्योंकि ये जब भी खुलेगी स्वयं का भी नाश करेगी और दूसरे का भी नाश करेगी। इसलिए भगवान बंद। कानों की बात कर रहा था, हमने दूसरों की बातों में आ करके
क्या क्या नाश नहीं किया। जो देखो वही मेरे कान भर गया। आपके घरों में जो झगड़े होते हैं ना, कानों के कारण होते हैं। 90% लोग कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं देखा, कानों के सुने पर उसने कान में कह गया वो तुम्हारे संबंध में ऐसा कह रहा था, हो गया, सोचा विचार नहीं। इन कानों से सुन सुन करके मैंने अपना मिटा लिया, बर्बाद कर लिया, सब पर से विश्वास उठ गया मेरा। मैंने कुछ देखा नहीं है, मैं सुना है। सुन सुन करके मैंने क्या क्या नाश नहीं किया। अच्छी बातें तो कुछ का जाते सुनाई पड़ती है, तो भगवान ने कान बंद कर लिए, मुझे कुछ नहीं सुनना। भगवान प्रवचन तो सुन लो कम से कम, मगर नहीं सुनना मुझे, क्योंकि प्रवचन को कान खोलूंगा पता नहीं और क्या क्या सुनने में मिल जाएगा, पता नहीं क्या क्या सुनने में। नहीं, कान बंद कर लिए। आप थोड़ा सा डिसेक्शन करना, मैं जो प्रवचन दे रहा हूं इसको प्रैक्टिकल करना। 24 घंटे में तुम सुबह उठ करके तुम्हारे कितने अच्छे परिणाम थे, कितने अच्छे परिणाम थे। तुम बहुत अच्छी तरह से उठे थे, नमोकार मंत्र पढ़ा था, बिल्कुल मन निर्मल था। अब दिन भर में कितने परिणाम तुम्हें देखने के बाद आए, अच्छे बुरे सब ले लेना, देखने के बाद। पहले नहीं आया, प्लानिंग से नहीं आया, भाव नहीं था, लेकिन सामने दिख गया तो परिणाम आ गए अच्छे और बुरे। नोट कर लेना, फिर नोट करना कितने परिणाम तुम्हारे कानों को सुन के, ना देखा नहीं है, तुम्हारी कोई प्री प्लानिंग में नहीं थी, मात्र कानों से सुनने में आया, और आपके परिणाम कैसे हुए। मात्र कानों ने सुना, कान किसी ने भर दिया, कान से सुना, अच्छे बुरे परिणाम 24 घंटे में नोट करना, एक दिन नोट करना। मैंने कानों से दिन भर में ये बातें सुनी जिस कारण से मेरे परिणाम बिगड़े बने। तुम कुछ नहीं हो, इन शब्दों से सारा कबाड़ा हो जाता है। तुम देखना कितनी बड़ी स्थिति बनती है। इसलिए भगवान ने कहा मैं नहीं सुनना चाहता हूं, भक्त की आवाज भी नहीं सुनते, किसी की सुनते ही नहीं। वह भगवान कहलाता है। जिसने सबकी सुनना बंद कर दी वो भगवान कहलाता है। जिसने कह दिया कोई सुगंध नहीं है दुनिया में, सुगंध के साथ दुर्गंध छुपी है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बर्क सोने का चढ़ा अंदर गोबर की मिठाई पर। कहते ना, फिसलो मत कभी यारो ऊपर की सफाई पर, बर्क सोने का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। क्या नाश कर देगा, सब ऊपर से हैं। नाशिका बंद कर ली, भगवान को गंध नहीं आती, ना दुर्गंध और सुगंध से वो बहुत परे हो गए। उन्होंने कहा खाना पीना छोड़ दिया, मैंने बहुत खा के देख लिया, सब कुछ कर लिया। पहला जैन दर्शन है, दुनिया के हर दर्शन को मैंने पढ़ा। हर व्यक्ति अपनी पूजा में, अपनी भक्ति में एक ही बात कहता है, भगवान 2 रोटियां मिलती रहें, कभी भूखा नहीं सोना पड़े, 2 गिलास पानी मिलता रहे, प्यासा नहीं सोना पड़े। मात्र जैन दर्शन है, मात्र एक जैन दर्शन है जो भगवान की भक्ति में और साधना में एक ही चीज मांगता है, मुझे रोटी नहीं चाहिए। मैंने रोटियां खा खा के थक गया हूं, मैं पानी पी पी करके थक गया हूं, मैं थक गया हूं, मैंने पानी पी पी करके थक गया हूं, मुझे अब नहीं पीना, मैं रोटियां खा खा के थक गया हूं, बस मुझे चाहिए क्षुधा रोग विनाश न है।
किसी भी कहीं भी दुनिया में नहीं लिखा आज तक। मैंने बहुत सारे पुराण पढ़े, बहुत सारी दर्शनों की भक्तियां देखी। हर व्यक्ति ने भगवान के पास जाके बड़ा बोले घनी कम्मा अन्नदाता, रोटी मिलती रहे। मां जैन दर्शन है, मुझे रोटी नहीं चाहिए। अरे भाई रोटी नहीं चाहिए, पूरी ले ले, नहीं चाहिए। मावा मिष्ठान ले ले, नहीं चाहिए। 56 भोग ले ले, नहीं चाहिए। सटरस भोजन ले ले, नहीं चाहिए। मेरा तो भूख ही मिटा दो बस। थक गया हूं, इस सटरस भोजन खाते खाते थक गया हूं, ऊब गया हूं, मुझे घृणा हो गई है। जो भगवान कौन है जो भोजन से थक गया हो, इसने भोजन का त्याग कर दिया हो, जो खाने नहीं चाहता, पीने नहीं चाहता, क्षुधा तृषा से रहित हो गया हो। क्षुधा तृषा से रहित हो, नहीं खाना मुझे। प्रसाद तो ले लीजिए, भक्त लाया है बड़ी भक्ति से, मुझे मत लुभाओ, मैं नहीं खाना चाहता प्रसाद। ये प्रसाद की आड़ आड़ में तो कोई जहर भी दे देता है। मीरा को दिया था ना, मुझे नहीं खाना। तो जो भगवान खाने पीने से ऊपर उठ गया हो, वह भगवान है। वो भगवान है जिसके जीवन में अब कुछ भी तमन्ना नहीं रही, कुछ सोचना ही नहीं, विचार ही नहीं करना। और जो संसार के इंद्रिय विषयों के प्रति कितना भी स्वर्ग की स्वर्ग मिल जाएगा, अप्सराएं मिल जाएंगी, सची नहीं, मुझे ना सची चाहिए, ना कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैंने इस सारे ग्रहण करके अपना सब कुछ मिटा डाला, सबसे उदासीन होता गया, सबसे परे होता गया। अंत में जाकर के ठीक है तुम संसार को ग्रहण मत करना, लेकिन इस संसार को जान तो लो, ज्ञान से जान तो लो। गजब की बात है महानुभाव, बहुत गजब की बात। पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी नियम सार के अंदर कहते हैं, ये तो ठीक हो गया, खाने पीने से तो ठीक है, ऊब गए, थक गए। अपन ही लोग थक जाते हैं, हाँ कई लोग थक जाते हैं, एक एक चीज खाते खाते थक जाते, इसका अर्थ थकते हैं। हर चीज में फिर परिवर्तन करते, वही तुम लोगों के घरों में यदि घर में कोई व्यक्ति 2, 4, 8 दिन एक ही चीज बना दे तो तुम लोगों में क्या हो जाता है? झगड़ा हो जाता है। वही बना के रख दिया। यानी परिवर्तन बता रहा है कि तुम हर चीज में बोर हो रहे हो, थक रहे हो। और जो जनन भगवान का भक्त होता है इसलिए तो उपवास करता है। उपवास का लॉजिक क्या है? निर्जल उपवास का लॉजिक क्या है? वो अपनी अंतरंग चेतना को ये बताना चाहता है, मुझे खाना पसंद नहीं है। उपवास बता, मुझे खाना पसंद नहीं है, मुझे पीना पसंद नहीं है। इसलिए वो अष्टमी 14 अष्टांग का पर्व में गृहस्थ भी, मुनि महाराज तो करते ही रहते हैं, गृहस्थ भी कहता है। चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती के संबंध में आता, 360 रसोइया हैं भोजन बनाने वाले, उसके भोजन का स्वाद क्या कहना। लेकिन सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती, मिथ्या दृष्टि नहीं, सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती ये बताता है परमात्मा को, अपनी आत्मा को, ये खाना मुझे पसंद नहीं है। दुनिया को तो अच्छा भोजन बनाओ तो भूख नहीं लगी हो तो खा लेगा। बोले क्यों खा लिया भाई? और साहब वो मजेदार चीज बन गई थी तो खा लिया, चाहे बाद में बड़ी खट्टी डकार आवे, उस समय तो खा लेगा पट्टा, बाद में बड़ी खट्टी लेता रहेगा। लेकिन चक्रवर्ती कहता है इतना सादा स्वादिष्ट भोजन बना। भरत चक्रवर्ती के संबंध में आता है कि 8 वर्ष के बाद से अथवा जब से उसने होश संभाला, कभी अष्टमी 14 के दिन भोजन नहीं किया। पर्व के दिन, अष्टांग का पर्व में कभी भोजन नहीं किया, 8 दिन का उपवास रहता था।
और इस बात को बताता था कि ये सारे जो मुझे भोजन सामग्री मिल रही है, इससे मैं संतुष्ट नहीं हूं, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं। ठीक है, इनके बिना मैं जी नहीं सकूंगा। तो औषधि के मान के समान खाता है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि भोजन करता है तो शौक से नहीं करता, औषधि मान के करता है। जैसे बीमारी की दवाई होती है ना, ऐसे ही वो क्षुधा को बीमारी मानता, क्षुधा रोग, तो खा लेता है 2 रोटी। चक्रवर्ती का देखो, उसके पूरे जीवन में कभी भी उसने अष्टांग का परमाय, शेर सुदर्शन देख लो, अष्टांग का में नंदी अष्टमी चौदस को भोजन नहीं करते, और कोई कारण नहीं है। अपनी भावना को अभिव्यक्त कर रहे हैं कि भगवान मैं इन सबसे खुश नहीं हूं, मैं इन सबको छोड़ना चाहता हूं, मुझे रोटियों का इंतजाम मत कराओ, मुझे रसोइयों का इंतजाम मत कराओ, 360 रसोइया मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं क्षुधा रोग से ही परे हो जाऊं। ग्रस्त मंदिर में जाके क्या, सारे दुनिया के लोग आप मंदिरों में जाके देखना, एक ही बात कहते हैं, भगवान इस पापी पेट को 2 रोटियां मिलती रहे। एक ग्रस्त श्रावक पूजा में पहली पंक्ति क्या पढ़ता है, दूसरी, तीसरी, और नैवेद्य में क्या पढ़ता है? जैन श्रावक कभी भगवान से रोटियां नहीं मांगता। क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामति, और नैवेद्य वहां छोड़ता है, चढ़ाता है। क्यों चढ़ा रहा है? बोले भगवान आप खुश हो कि हम ये पकवान पाकर खुश है, तो ये संभालो तुम्हारे पकवान, ये संभालो तुम्हारा नैवेद्य, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मैं चढ़ाता हूं इसे और छूऊंगा भी नहीं, आज के बाद निर्माल है मेरे लिए। तो फिर क्या चाहिए? क्षुधा रोग विनाशनाय, मैं तो नहीं खाना, मुझे तो क्षुधा का नाश चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, कोई चीज को ज्ञानी व्यक्ति सोचता है, ये बड़े लोग बहुत चालाक होते हैं, हमें खिलौना देकर के निपट जाते हैं, खाने पीने की सामग्री, बेटा अब तो तू शांत है ना, ये भोजन की सामग्री पकड़, ये पंचेंद्रियों के विषयों की सामग्री पकड़, ये सब कुछ तेरे पास हो गया, अब तो तू शांत है। ज्ञानी कहते हैं ये बड़े आदमी हमें बालक समझ रहे हैं, जैसे तुम बच्चे को क्या क्या देकर के बहलाते हो। खिलौना दे दिया, ये हाथी पकड़, हाथी का है क्या? प्लास्टिक का है। ये घोड़ा पकड़, वो रोता है मुझे भी गाड़ी चाहिए, 5 रुपए की गाड़ी पकड़ा देते हो, और बच्चा खुश हो जाता, बच्चा है। महानुभाव और ज्ञानी हंसता है, देखो ये बच्चा खुश हो रहा है, और बच्चा वस्तुतः खुश हो जाता है उसके अनुसार। कहीं आप लोग भी अभी बच्चे ही तो नहीं है, कहीं अभी बचकाना तो नहीं चल रहा है? तुम इस संसार की सारी वस्तुएं पाकर खुश हो। बच्चे का मकान है, जैसे तुम बाजार से बच्चे को मकान लाके दे देते, ये तेरा मकान, तुम उसके पिता हो ना, बच्चे के पिता हो ना, इसलिए उसको दे दिया मकान, उसको गाड़ी दे दी, घोड़ा दे दिया, बच्चा खुश, बहुत खुश, सबको दिखाता पड़ता, देखो मेरे पापा ने ये दिया, मेरे पापा ने ये दिया, मेरे पापा ने ये दिया, सबको दोस्तों को बुला बुला के बताता है। आपका भी एक पिता है, जगत पिता, भक्त का पिता है एक जगत पिता, प्रजापति, वो भी बाप है। और तुम सबसे कहा क्या करें, ये बच्चे तो मचलते हैं, रोते हैं, उसने कहा इनको शांत करो, एक मकान दे दो, एक गाड़ी दे दो, एक बीबी दे दो, पत्नी दे दो, विवाह करा दो इसका, अच्छा इसको खाने के लिए भोजन पानी दे दो, सब बढ़िया। महानुभाव सावधान, उस पिता ने तुम्हें खिलौना दे दिया,
ये जगत पिता ने, इस प्रकृति ने, इस सृष्टि ने, कर्मों ने खिलौना दे दिया, तुम खुद सबको दिखाते फिरते हो। देखा मैंने भगवान की भक्ति से, मकान भगवान ने दिया मुझे, भगवान ने, ये गाड़ी भगवान महाराज की कृपा से मिली। ओ क्या गिराते रहे, हमारे पास जो कुछ है ना सब भगवान की कृपा है, सब भगवान की देन है, भगवान ने दिया है। तुम में और उस बालक में कोई अंतर नहीं है। वो भी चिल्ला चिल्ला के दोस्तों से कहता है ये सब मेरे खिलौने हैं ना, खिलौना नहीं ये मकान बोलता, वो तो ये हाथी मेरे पापा लाए थे, पापा ने दिया था। ऐसे ही तुम चिल्ला चिल्ला के बोलते हो, खूब चिल्लाते भक्त लोग। देखा हमारे पास जो सब वैभव है सब भगवान की कृपा है, सब महाराज की कृपा है। मूर्खानंद ये खिलौना है। तुम अपने बच्चे को फैलाते हो, भगवान अपने बच्चों को बहलाता है, क्योंकि वो जानते हैं मूर्ख हैं बच्चे, मूर्ख है बच्चे। वो उस गाड़ी में उतने ही खुश हैं जितनी आप 5 लाख 10 लाख की गाड़ी लाकर खुश होते हैं, उतना ही बालक को जब खिलौने की गाड़ी मिल जाती है वो उतना ही खुश होता है। जैसे तुम 10 लोगों को गाड़ी दिखाते हो, वो भी 10 दोस्तों को वो गाड़ी दिखाता है खिलौने वाली, और उतना ही आनंद, उसके आनंद का पार देखना। हे भगवान आप ऐसे दीपक हैं जो बिना बाती के जलते हैं, लेकिन इसका प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब क्या है? भगवान मुझे भी वही दीपक चाहिए है। मैं आपकी झूठी प्रशंसा नहीं करूं, मैं कोई जाट और भाट नहीं हूं जो आपका गुणानुवाद कर रहा हूं। मेरा गुणानुवाद बता रहा है यह चीज मुझे पसंद है, मेरा गुणानुवाद बता रहा है कि यह चीज पसंद है और ये मैं जो चाहिए है। दीपो परस्तु नाथ जगत प्रकाश, अपरत्त दीपक है। दीप चढ़ा दिया, जल चढ़ा दिया पहले ही। आप बढ़िया मीठा मीठा जल दे करके मुझसे खुश हो गए कि चलो ये पानी पी पी करके बढ़िया आराम से ठंडा पानी मिल गया, ये पकड़ो ये जल, मैं तो उपवास करने को तैयार हूं। मैं जल से संबंध नहीं। चंदन क्या है? एक प्रतीक है चंदन। संसार के जितने भी हमारे ताप हैं, इच्छाएं हैं, इनकी पूर्ति करने का साधन तुमने दे दिए। ये पकड़ो ये सारे साधन, मुझे नहीं चाहिए। धूप में क्या, सुगंधित पदार्थों को, ये सब चीजें मुझे नहीं चाहिए। ये फल, ये नारियल, ये मावा मिष्ठान के फल, ये ड्राई फ्रूट मुझे नहीं चाहिए। मोक्ष फल चाहिए। 8 द्रव्यों की जो व्याख्या ये गृहस्थ से जैन दर्शन ने कराई, सारी दुनिया जिन पर मरती है उन सब चीजों को तुच्छ मान करके निर्माल बना दिया। दुनिया तो चढ़ाने के बाद पुनः प्रसाद का रूप ग्रहण कर लेते। जैन दर्शन कहता नहीं मुझे चाहिए ही नहीं, उठा ले, देख मैंने छू लिया, लो लो अब तो ले, मेरे चरणों में आ गया, अब तो ले जा। नहीं यही नहीं चाहिए मुझे, मैं तो इसको निर्माल मानता हूं। आपके चरणों के चढ़ा दी मैंने, तो ऐसे ही नहीं चढ़ा दिया कि बाद में उठा लूंगा, नहीं मैं इसको निर्माल मानता हूं। और जैनी की दृष्टि में निर्माल कितनी गंदी वस्तु है बोलो? जैनी की दृष्टि में सबसे अशुद्ध चीज कौन सी है? निर्माल। अपना झूठा भोजन भी इतना अशुद्ध नहीं है, किसी का झूठा भोजन भी खा ले तो इतना अशुद्ध नहीं है, पशु पक्षियों के झूठे फल खा लो तो इतना अशुद्ध नहीं है। लेकिन भगवान के सामने चढ़ा हुआ द्रव्य जैनी को सबसे ज्यादा अशुद्ध होता है। अशुद्ध छूता भी नहीं, छूले तो हाथ धोवे। ये भगवान के लिए बहुत बड़ा सबक है, बहुत बड़ा सबक है। और भगवान को ये बताना है अब मैं बालक नहीं रहा। भगवान कहते तो सब चढ़ा के चला गया, वो देख भी नहीं रहा, उठा भी नहीं रहा है। ओह अब भगवान बड़ा हो गया बेटा, सम्यक दृष्टि हो गया, सम्यक दृष्टि हो गया
क्योंकि निर्माल, जब तुम द्रव्य चढ़ाते हो, उसे निर्माल मानते हो, तुम्हारा डायरी में लिखा जाता है ये बड़ा हो गया, सम्यक ज्ञानी हो गया, बुद्धिमान हो गया। अब ये नकली कामों से नहीं चलेगा काम। बस वहां से शुरू होता है अपना मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग पूछो अपनी चेतन आत्मा से, पुण्य कर्म से मिली हुई वस्तु भी से भी तुम क्या बोर हो गए हो? एक दिन हमने कहा था पुण्य से बोर होना, पुण्य से थक गया, घर में बैठे बैठे जेल नजर आ रहा है, घर में बैठे बैठे सब वैभव के संबंध में थक गया, नहीं चाहिए मुझे। कोटि 18 घोड़े छोड़े, 84 लाख हाथी, इत्यादि जग संपत्ति छोड़ी, जीर्ण तृण सम त्यागी। पाप को नहीं छुड़ाया। अरे बड़े कष्टों में था, नरकों के दुख भोग रहा था, खाने को नहीं था, इसलिए अच्छा हुआ ये मुनि बन गया। ये प्रशंसा मैंने कहीं नहीं देखी। अच्छा बेचारे खाने को नहीं था, कम से कम मुनि बन गया तो 2 रोटियां एक टाइम मिलेगी, मिल तो जाएंगे। पहनने को नहीं था बेचारे को, क्या करे, तो अच्छा हुआ नंगा हो गया। रहने को झोपड़ी नहीं थी, अच्छा हुआ महाराज बन गया तो कम से कम संतशाला में एक कमरा तो, क्योंकि घर में रहता तो झोपड़ी भी नहीं नसीब थी, फुटपाथ पर रह रहा था। कम से कम बाबा जी बनने के बाद मंदिर में तो रहेगा। अच्छा हुआ बेचारा नहीं मर जाता, उस झोपड़ी में रहते झोपड़ी में प्लास्टिक के नीचे रहते रहते मर जाता, रात में ठुठुर जाता। अच्छा रहा बाबा जी बन गया तो एक कमरे में तो रह जाएगा। कोई नहीं थे इसके, सब मर गए थे, अनाथ था। अच्छा हुआ बाबा जी बन गया तो हम 2-4 लोग कमंडल उठाने वाले तो छेले चपाटे मिल ही जाएंगे। वहां तो कोई था ही नहीं, माँ बाप मर गए, बेटे मर गए, भाई बन गए, कोई पूछ ही नहीं रहा था, अनाथ था, दुर्भागा था। अच्छा हुआ बेचारा महाराज बन गया, कोई तो कमंडल उठाने मिल जाएगा, कोई तो बाबा जी कह देगा। नहीं नहीं, पाप से ऊबने वालों की एकाध कथाएं तो आई हैं, पाप से ऊबने वालों की। प्राय जैन दर्शन में जितने मुनि दीक्षाओं के वर्णन आए, सब पुण्य से ऊब गए, पुण्य से ऊब गए, उन्हीं का वर्णन किया है। जो वैभव से ऊब गए, जो खाने से ऊब गए, जो महलों से ऊब गए, जो धन दौलत से ऊब गए, थक गए, थक गए। मुझे नहीं चाहिए धन दौलत, मुझे नहीं चाहिए महल, मुझे नहीं चाहिए परिवार। चारों तरफ से जिनका पुण्य का वैभव बिछा हुआ है, और वो ऐसे घबरा गए जैसे कोई पापी पाप कर्म के उदय से घबराता है। पापी पाप कर्म के उदय से घबराता है, ऐसे ज्ञानी। अपन यहां ग्रहण करें, क्या आपको पुण्य कर्म से कभी घृणा हुई? पुण्य कर्म से वस्तु मिलने पर उबे? अच्छा मकान बनने के बाद आपको जेल महसूस हुआ? अच्छा भोजन करने के बाद आपको लगा, कभी लगा कि कितना खाऊं, कितना करूं? आज कोई पुण्य से नहीं उब रहा है, पाप से तो उबे, पाप से तो थक गए। कितने लोग हैं जो गरीबी की मार से थक चुके हैं, थक चुके हैं। कितने लोग हैं जो अमीरी की मार से थक चुके हैं। कितने लोग हैं दुनिया में, अपन सब जानते हैं, जो गरीबी से थक गए, बहुत थक गए, बहुत परेशान है, सुसाइड तक का मन बना रहे हैं। कितने लोग हैं जो अमीरी से थक गए। बोले भाई सुसाइड क्यों कर रहा है? बोले महाराज मैं अमीरी से परेशान हो गया। जहां देखो वहीं हमारा पुण्य, जहां जाओ वहीं जयकारा, माटी छुओ सोना होता है।
आखिर कहां तक मैं सोना संभालू? जो व्यापार खोलो उसी में लाभ ही लाभ है, लाइन लगी रहती है ग्राहकों की। महाराज जी क्या करूं मैं? जहां आंख उठाऊं वहीं हाथ जोड़े लोग खड़े रहते, सब तरफ फव्वारा। महाराज जी मैं थक गया, यदि आपने कोई दूसरा रास्ता नहीं निकाला तो मैं मर जाऊंगा, सुसाइड कर लूंगा। कौन कह रहा है? पुण्य के उदय से थक गया, वैभव से थक गया, भोगों से थक गया, और कह रहा नहीं अब मैं नहीं जिंदा रह सकता हूं। क्या हुई? हद हो गई। मंदिर जाने का समय नहीं, इतना व्यापार चल रहा है, इतनी आमदनी हो रही, रखने को जगह नहीं। बैंक वालों ने मना कर दिया साहब इससे ज्यादा नहीं रख सकते, जितना 2 नंबर का रखना था वो गाड़ गाड़ के भी हंडे भर के रख लिए। उबल रही है ना, क्या करूं? मेरा तो मन उब गया है, कहां तक रखूं, कितना रखूं, इतना पैसा आ रहा है। सोने से मैंने यहां तक जूते तक सोने के बनवा लिए, पीक दान सोने के बनवा लिए सब तो कर लिया, लंका भी सोने के, महल भी सोने का बना लिया, फिर भी चला आ रहा है, फिर भी आ रहा है पुण्य। भगवान अब थक गया हूं मैं, कोई रास्ता निकालो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। जन्मानी मां मैं मर जाऊंगा, सुसाइड कर लूंगा। खाने को देखो, 2 रोटियां खाता हूं, देखो ये थाल भर भर के ला रहे, देखो कितने आइटम बना रहे, मेरा पेट कितना है मां देखो, और खाने की सामग्रियां देखो कितनी बना रहे। नहीं मां मैं खाने से थक गया हूं, मैं थक गया हूं, आप इंतजाम करो नहीं तो मैं मर जाऊंगा। जनवानी कहती बेटा मरने की जरूरत नहीं, जो वैभव से भोगों से थक जाता है उसी के लिए तो ये मोक्ष मार्ग और महाराज का पद उन्हीं के लिए होता है। मर मत, त्याग कर, सुसाइड मत कर, त्याग कर, छोड़ दे। भोजन से थक गया है, बोले हाँ हाथ में कितना खाऊं जबरदस्ती, और खिलाने वाले जबरदस्ती खिला रहे हैं। थक गया मैं, समझ में नहीं आता, ऐसे खिलाते ऐसे खिलाते। वो राजकुमार है ना, वो अशोकनगर का, अरे गजब का जिद्दी आदमी, जबरदस्ती। मैं थक गया खाने से, तुम लोगों को भी तो कोई ना कोई तो खिलाता होगा ऐसा, लेकिन तुम उसको अच्छा मानते। क्या बढ़िया आदमी मिला, बड़ी मनोहार करके खिलाता है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आज तो मजा आ गया। बोले क्यों? आज तो खिलाने वाले ने जबरदस्ती खिला दी, यहां प्राण निकलते हैं। तो मैं क्या करूं, ऐसे खिलाने वाले हैं और ऐसा भोजन बन रहा है, मैं तो खाते खाते थक गया। तो जनवानी कहती मरने का भाव मत कर, फिर क्या करूं? उपवास कर ले। मरने का भाव मत कर, उपवास कर ले। सब कुछ भोजन रखे हुए हों, खिलाने वाले हों। आज मेरी 14 है, आज मेरी अष्टमी है, आज मेरा पर्व है, सब कुछ रखा हुआ है। ऐसे लोगों के उपवास फलते हैं, ऐसे लोगों के उपवास फलते हैं, ऐसे सब तरफ से। इसलिए उन्होंने अपन लोग, समय आपका हो रहा है, सभी लोग अपनी जिंदगी में अभ्यास करें। आप अपने 24 घंटे में आज कौन सी वस्तु से आप उबे हो जो पुण्य के उदय से बनी। मंत्र बनाए, नीति बनाए, कोटेशन बनाए, सारांश बनाए। आज का प्रवचन भगवान में अपन ने घटाया था। भगवान कौन है? जो पुण्य से उग गया है। आज अपन को प्रतिदिन एक चीज, ऐसी वस्तु से उबना है जो पुण्य के उदय से आई। बस आज उस वस्तु को देखना बंद करना है जो वस्तु तुम्हें बहुत प्रिय है, पुण्य के उदय से मिली, जिसका देखना तुम्हें अच्छा लगता है, जिसको देखने में तुम्हें सगुन मिलता है, जिसके देखने के बाद तुम्हारे लिए अच्छा लगता है। बस प्रतिदिन हम एक वस्तु को नहीं देखेंगे,
कम करो, 10 मिनट 15 मिनट पुण्य के उदय से आए, जो सारी दुनिया के लिए अच्छा लग रहा हो वहां हम अपनी आंख झुका लेंगे। रावण जैसी आंख नहीं, जहां सौंदर्य आएगा, जिस सौंदर्य को देखने के लिए 80 साल का बुढ़ा भी चश्मा लगाता है, जिस सौंदर्य के लिए देखने के लिए दुनिया मरती है, जिस सौंदर्य को देखने के लिए 16,000 रानियों का स्वामी भी मरता है, ऐसा सौंदर्य जब सामने आता है तो आपके पुण्य का उदय है। शुरुआत करो, ऐसे सौंदर्य के सामने मैं आंख झुकाता हूं। अभ्यास चालू करो, पुण्य के उदय से जो सबसे प्रिय वस्तु है वहां मैं आंख झुका लूंगा। और यदि ऐसे सौंदर्य के सामने तुम्हारी आंख झुकना चालू हो जाए, समझ लेना तुम भगवान को समझने के लायक हो गए। अभी भगवान नहीं बने। ऐसे ही कानों में कौन सी एक बात हम नहीं सुनेंगे जिसको सुनने के लिए तुम, सारी दुनिया जिसके सुनने के लिए चोरी छुपे सुनती है। गाने माने होते ना, बच्चे सुन के जो पापा नहीं देख ले हुए, कोई ऐसी वस्तु, कोई एक ऐसा शब्द, कोई एक ऐसा समय, इस समय मैं जिस वस्तु को, जिसको सुनने से राग जागता है, द्वेष नहीं, दोष वाला तो आप जान जाओगे, मैं कहूं वो बात मत सुनना जिससे द्वेष जागता हो, वो तो तुम सुनना पसंद करते ही नहीं हो। कौन सा बात कह रहा हूं? जिसको सुनकर तुम्हें राग जागता हो, एक बात शुरू करो। मैं एक बात को सुनना नकारता हूं, प्रतिदिन मैं एक बात नहीं सुनूंगा, 1 मिनट नहीं सुनूंगा जिससे मुझे राग जागता हो, क्योंकि राग से मिली हुई वस्तु पुण्य के उदय से मिलती है। इसी प्रकार से सब में लगा लेना। जब आप भोजन करने बैठो, एक वस्तु निकालना है जो भोजन में सबसे अच्छी बनी हो। बहुत बरसात चल रही है, मैनाल में गए हो, बहुत बढ़िया, उस दिन पकौड़ी का त्याग है। किस दिन करना है ना? आज देखो मौसम भी है, सब तरफ से बढ़िया है, आज मैं पकौड़ी नहीं खाऊंगा। पुण्य का त्याग, क्योंकि वो पुण्य के उदय से मिलेगा। अनुकूल वस्तु कब मिलती है? पुण्य के उदय से। मैं एक पुण्य की वस्तु से यह वस्तु आज के दिन त्याग करता हूं। शुरुआत करें, जो पुण्य, जो प्रिय वस्तु हो, पुण्य हो, वो खाने का त्याग करना है। जो तुम मिलती नहीं है, मिली नहीं, भाती नहीं, उसका नहीं, वो तो पाप कर्म का उदय है। मैं पाप कर्म के उदय से नहीं बोल कर रहा हूं, मैं पुण्य कर्म का, क्योंकि भगवान कौन है? जो पुण्य से उब गया है, पुण्य से उब गया है। एक दिन, 8 दिन में एक दिन उसको छोड़ना है जिसके साथ रहने में तुम्हें अच्छा सगुन महसूस होता है। पुण्य का उदय, यदि ये व्यक्ति मेरे साथ रहे, 24 घंटे साथ रहे, तो तुम्हें अच्छा लगता है। सारी दुनिया अच्छा मानती है, बस हफ्ते में एक दिन मैं उस व्यक्ति का साथ छोड़ूंगा जिसके साथ रहने में राग जागता है। द्वेष नहीं, दुश्मन को नहीं। इस दुश्मन के साथ रहने में मुझे बहुत बुरा लगता है, इसलिए मैं 14 के दिन दुश्मन के साथ नहीं रहूंगा। अरे बोलते तू कभी नहीं रहेगा। एक दिन उसको छोड़ना है जिससे राग जागता है, इसलिए तो पर्व बनाए कृष्ण के लिए। एक दिन के लिए सुदर्शन सेठ, जिनसे उनको राग था, माँ बाप, बच्चे, पत्नी, परिवार। राग अकेला पत्नी का नहीं कह रहा हूं मैं, माँ बाप को भी हो सकता है। माँ बाप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, माँ बाप मेरे माँ साथ रहे, बेटे अच्छे लगते, भाईचारा भी अच्छा, कुछ भी है। राग का अर्थ अकेला मात्र पति पत्नी का संबंध नहीं लेना चाहिए। राग का अर्थ जिसके माध्यम से मेरे मन में ममत्व जागता है, मूर्छा जागती है। हफ्ते में एक दिन मैं सबको छोड़ता हूं। सुदर्शन सेठ कहता था नहीं, एक दिन मैं उन सबको छोड़ूंगा जो मेरे पुण्य के उदय से मिले हैं, जिनको देखते मुझे राग जागता है, उनको छोड़ करके
वो नसिया में चला जाता था, जंगल में चला जाता था, क्षेत्र पर चला जाता था। सम्यक दृष्टि हफ्ते का एक दिन घर छोड़ करके मंदिर में जाएगा, नसिया में जाएगा, क्षेत्रों पर जाएगा, गुरु के पास चला जाएगा। पुण्य के उदय को नहीं भोगेगा, एक दिन, 1 घंटे, आधे घंटे, कुछ मान लो। और ऐसा सब चीजों में आज अपन ने भगवान का स्वरूप समझा। भगवान कौन है? जो संसार को जानना भी पसंद नहीं करता। केवल ज्ञान से जो मैं बात कह रहा था, समय आपका हो गया, फिर अपन कभी और समझेंगे। बहुत अच्छी व्याख्या चल रही है। भगवान कितना बड़ा, जो इस संसार को जानना भी नहीं चाहता। केवल ज्ञान से वो जानना नहीं चाहते, वो कहते नहीं, मुझे मैं मत जानूंगा नहीं, मैं जानने में आता है। भगवान संसार को जानते नहीं है, क्योंकि उनको तो घृणा हो गई, मुझे नहीं जानना संसार, मुझे तो आत्मा जानना है। बाद में अपन समझेंगे। आज इतने। महावीर भगवान की